हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ फॉरयर। होप यू लर्निंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे आईआरएफसी लिमिटेड के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, लेकिन इसके साथ में प्रोजेक्ट्स को लेकर के भी रेलवे सेक्टर में अपडेट्स काफी स्ट्रांग है। बट आईआरएफसी और आईआरसीटीसी का नाम इनमें नहीं है। क्यों नहीं है? एक छोटा सा रिपोर्ट और छोटा सा मैं आपके साथ एक लाइन डिस्कस वहां पर करूंगा। जरूर ध्यान से देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। तो शुरुआत करते हैं आईआरएफसी लिमिटेड के बारे में। क्या क्या चीजें हमारे पास आज के दिन है। पहले तो मार्केट देखो। मार्केट सेंसेक्स 300 पॉइंट डिप पर है आज के दिन। रीजन क्या है? मार्केट के डिप का रीजन क्या है? देखो, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1 अगस्त से टैरिफ इंपोज कर देगा आपका यूएसए, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब। क्रिटिसाइज तो देखो मैं इन भाई साहब को पूरा करता हूं, मतलब चाहते क्या है देश दुनिया से कि भैया हमारे देश को महान बनाओ। इस पर मैंने आपके साथ पूरी प्रॉपर वीडियो ले रखी है, ठीक है। कल के दिन एक इंपॉर्टेंट सेक्टर आपका आया था, मेटल सेक्टर, कि भैया 50% का टैरिफ लगा देंगे। मेटल सेक्टर को अलग रखा गया है, बाकी सबको एक छोटी डील के अंदर रखा गया है, पूरे अदर सेक्टर्स को। जरूर चेकआउट करना कल का वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो रेलवेज का यहां पर अभी क्या सीन है देखो। रेलवेज के जो स्टॉक्स हैं वो अभी फोकस में है, क्योंकि सरकार के प्रोजेक्ट जो है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। रेलवेज को लेकर के प्रोजेक्ट तो बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने यहाँ पर 17 रुपए 47 करोड़ का यहाँ पर प्रोजेक्ट निकाला है, ऑर्डर निकाला है। लेकिन इस सब ऑर्डर में अगर आप देखोगे रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, आईआरएफसी और आईआरसीटीसी, इन दो कंपनीज को, इन दो ब्रांड्स को अलग रखा गया है। रीजन क्या है? रीजन देख लेते हैं। बिजनेस मॉडल जो है इन कंपनीज का, वो प्रोजेक्ट ऑर्डर को फंक्शन करने का नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्ट ऑर्डर को फंक्शन करने का नहीं है। Combined, these businesses give us a sneak peek into how India's real dreams are incrementally transitioning from policy to real world execution। यानी कि सरकार की जो पॉलिसीज आ रही हैं, सरकार जो पैसा दे रही है, वो पैसा और वो पॉलिसी सही जगह पे इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही, एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही, ये काम है आईआरएफसी और आईआरसीटीसी का, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स में डेवलपमेंट्स आने के बावजूद भी आपको इन दो शेयर्स पर ज्यादा बड़ा फोकस देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आईआरएफसी की जब बात करते हैं तो ये अभी एक रेंज में देखने को मिला, वेजिस पैटर्न क्रिएट किया। हम लगातार डिस्कस कर रहे थे, चार्ट पॉइंट पे भी आएंगे। चलो चार्ट पॉइंट पे आते हैं फटाफट से, ठीक है, सीधा वही डिस्कस करेंगे। तो आईआरएफसी जैसे शेयर्स अभी बढ़ क्यों नहीं रहे? रीजन देखते हैं। यहां पर एलोकेशन जो है बजट्स में, पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर के बजट्स में एलोकेशन इंक्रीज नहीं हो रहा है। लगातार आपको कंटिन्यूएशन में रेलवेज में डिक्लाइन देखने को मिला एलोकेशन के अंदर, बजट में। तो ये भी एक मेजर कंसर्न है कि क्यों आपको रेलवेज में वो रिकवरी अब नहीं दिख रही है। और मैंने आपके साथ एक लॉन्ग टर्म पैटर्न भी डिस्कस किया था कि क्यों रेलवेज के स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत लंबा दूर तक जाना पड़ सकता है, क्योंकि पूरे 5 साल आईआरएफसी, आरवीएनएल, बड़े शेयर्स जो आपको इतने लंबी रैली दिखा करके गए ना, वो 5 साल तक लगातार एक ही रेंज पर चल रहे थे। पता है आपको? जाकर के चार्ट पॉइंट को देखना। तो यही है कि जब रैली बननी शुरू हो जाती है तो हम उम्मीद करते हैं कि ये रैली बनती ही चली जाए, लेकिन हम ये उसके पीछे का मोमेंटम जो 5 साल का है वो भूल जाते हैं। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 65.2 का एमएफआई है एंड 46.8 का आपका आरएसआई है। स्टॉक न्यूट्रल है, बट एमएफआई थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाता है। जब भी 60 का एमएफआई मतलब कि स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, एक रेंज पर बनता देखने को मिलेगा, अनटिल हमारे पास कोई पॉजिटिव न्यूज ना आ जाए, ठीक है। अभी की क्या कंडीशन है देखो। स्टॉक में एक वेजिस पैटर्न बना, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि साइडवेज पैटर्न चलेगा, और ये साइडवेज पैटर्न हमने डिस्कस यहां पे किया था कि एक वेजिस पैटर्न है, उसके बाद फॉल आने के बाद साइडवेज पैटर्न। और पिछले 1.5 महीने से लगातार वही चीज चल रही है यहां पर, यानी कि 1.5 महीने से शेयर साइडवेज पैटर्न पर ही है। अब साइडवेज पैटर्न पे बनने के बाद में जो आप नीचे वाली डायगोनल देख रहे हो, ये इमेजिनरी डायगोनल, ये दूसरा वेजिस पैटर्न आपको दिखाती है। पहला तो ये वाला है और दूसरा ये वाला, ठीक है। ये दो वेजिस पैटर्न आपके यहाँ पे। स्टॉक लगातार यहां टिक रहा था। हमने डिस्कस किया था कि अगर इन केस कमिंग सेशंस के अंदर स्टॉक यहां से इस वाले ट्रेंड को ब्रेकआउट करता है तो हम फिर से एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न पे जाएंगे। लेकिन अगर इमेजिनरी को ब्रेक डाउन किया तो स्टॉक में हम कहीं ना कहीं वापस 135 के आसपास आ सकते हैं, और वही चीज यहां पर चल भी रही है। आज भी शेयर में प्रॉपर सेलिंग है, और पिछले 3-4 सेशन में अगर हम देखेंगे सेलिंग तो है। यहां पे 138 के पास काम भी कर रहा है, 136 138 के पास काम भी कर रहा है,
बट इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले 4 सेशन से लगातार सेल ऑफ होने के बावजूद भी हमें बार बार 138 का ये लेवल नजर आ रहा है। 138 का ये लेवल है, यानी कि ये जो आपके दो ट्रेंड्स आते हैं ये आपके साइडवेज पैटर्न के कंसोलिडेटिंग ट्रेंड है। तो ऐसे में अगर इस रेंज को 138 वाली इस ट्रेंड को यहां पर ब्रेकआउट करता है, पहली बात तो सस्टेन कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि कंसोलिडेट सस्टेन करने के बाद में पॉसिबिलिटी है कि यहां से ब्रेकआउट बने तो वापस हमको स्टॉक में रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो अभी हमारी नजर 138 की इस ट्रेंड पर रहनी चाहिए ताकि कमिंग सेशंस में स्टॉक इसको पकड़ के रखे, हैंगिंग सपोर्ट ले। अगर वो सिचुएशन बनती है तो हम पॉसिबिलिटी लेते हैं कि यहां से ब्रेकआउट बनेगा, लेकिन अगर इसको छोड़ देता है, जैसे अभी तक पकड़ के रखा हुआ है ना, डेली बेसिस पर 138 दिख ही रहा है, अगर इस ट्रेंड को छोड़ दे तो हाई पॉसिबल है कि हम स्टॉक में फिर एक ब्रेकडाउन पर जाएंगे जहां पे 135 का लेवल आपका इंतजार कर रहा है। आई होप कि डिटेल्स आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार येलो क्रॉसओवर देख लेते हैं। तो येलो क्रॉसओवर आपका 138.37 पे है और ब्लू क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड का 133.89 पे है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब के बिना मत जाना।